अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम मौजूद हैं शांज़ेलीज़े पेरिस फ्रांस, और इस शहर से मुझे बहुत प्यार है। मेरा पहला विज़िट रहा 2003 में और उसके बाद मुतअद्दिद विज़िट हुए। बहरहाल ये हर दफ़ा ये शहर अपनी खुशबुओं से, अपनी सड़कों से, अपने बागात से, हर चीज़ से पहचाना जाता है। बड़ा मोहब्बतों वाला शहर है। लेकिन इस हवाले से मैं ये बताऊँ कि हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं इंसानियत के लिए, और कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि बड़े तारीख़ी हैं। अल्लाह पाक की ज़ात है, उसने जो काम लेना होता है वो ले लेता है। ये वाक़या हुआ कोई 16 नवंबर 2020 से 10-12 दिन पहले। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको इस्तारा के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स कहा जाता है। तो उस दिन फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की। राय साहब भी इसमें थे कि एक सियासी और मजहबी शख्सियत को पाकिस्तान में असैसिनेट किया जाएगा, और मकसद जो है वो ये है कि एटॉमिक पावर को पाकिस्तान के अंदर क्लोज़ करना। लेकिन ऐसा हुआ, इन्फॉर्मेशन दे दी और काफ़ी तकलीफ़ दे थी, और 2 दिन के बाद उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद फिर 2021 अप्रैल 11 अप्रैल था, फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, और वो इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंच से मुतालिक कि पाकिस्तान में उनके ऊपर अटैक होगा। और वो इन्फॉर्मेशन दी फिर ग्रुप्स के अंदर दी ज़्यादा, लेकिन मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट की, और अपने जो मुताबिक दोस्त थे उनको 1 दिन पहले ये बात बताई। फिर 12 तारीख को एक ऐसा वाक़या हुआ, एक अरेस्ट हुई, और फिर सारे मामला गड़बड़ हुए। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमने दी, और ये बहुत भारी थी, वो रात भी मेरे ऊपर बड़ी भारी थी। लेकिन राय साहब भी हैं, हम इकट्ठे ही वर्क करते हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए करते हैं कि एक नई जंग शुरू होने वाली थी, जिसको रोकने में अल्लाह पाक ने हमें काम में लिया। ये उसकी मेहरबानी है। इस शहर से मुझे बड़ा प्यार है। मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान को देखें या फ्रांस को देखें, मकसद ये था कि एक इन्फॉर्मेशन हुई है तो उसको शेयर करें ताकि एक आग को रोका जा सके। और अप्रैल के बाद आप देखें कि मई जून आता है, और जुलाई, फिर अगस्त के अंदर अफगानिस्तान की वॉर ख़त्म होती है। तो ये वो टाइम थे कि जिस टाइम में खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बन जाती तो बहुत ख़तरनाक होता। लेकिन ये तमाम जो बातें अभी तक हमने की हैं वो सारी वो की हैं कि जो हमने मीडिया पर की। तो ऐसा क्या कहते हैं इसके ऊपर कि इंसानियत क्या है? क्या सिर्फ पाकिस्तान इंसानियत, मुसलमानियत है, क्रिश्चियन, या सारी सब कुछ इंसानियत है? देखिए, हमारा तो मज़हब भी कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान की भी जान बचा ली तो इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत को बचाया। और कोई एक नाहक कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सबक है कि इंसानियत का ही बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं करना चाहिए। बेहतरी के लिए जो आवाज़ उठा सकते हैं हमें उठानी चाहिए। कश्मीर में क्या हो रहा है? यही जुल्म, बर्बरियत हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और उसी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत के साथ जुल्म होता है हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इंसानियत के लिए खड़ा होना, उसके लिए आवाज़ उठाना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इंसानियत है। बहरहाल जो कुछ किया था वो मालूमात थी, वो शेयर की थी, और मकसद कि हम दुनिया के अंदर अमन कायम करें। हमें खुद मुश्किलात हैं, बजाते खुद मुझे बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन ये शायद एक ऐसा अल्लाह की तरफ से है कि जो कुर्बानी देता है उसके ऊपर ज़्यादा आजमाइश आ जाती है। जो कुछ हमने देखा था, बयान किया। राय साहब हमारे साथ होते हैं बहुत शुरू से, और राय साहब की इतनी बड़ी काविश है कि जो एक होटल न्यूयॉर्क में, पेरिस का स्क्राइब होटल, इसके ऊपर बात जो शुरू की थी, जो न्यूयॉर्क का होटल का क्या नाम था जी? मैं रोजवेल्ट होटल। तो पहला जो इशू था जो रेज़ किया था वो राय साहब ने किया, फिर स्क्राइब होटल का, और फिर आवाज़ उठाने से ये सारा मसला जो है वो काबू में आ गया। तो मीडिया कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके साथ ही हम बात को ख़त्म करते हैं कि ऐसा कुछ कहेंगे तो बहुत शुक्रिया जी। और दोबारा मैं अपने भतीजे आतिफ का बहुत शुक्रिया, भतीजा भी है, भांजा भी है, बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज एक छोटे से थोड़े से टाइम में
پیرس کا اتنا کچھ دکھا دیا کہ شاید ہم یہاں پہ ہفتوں لگا دیتے، وہ اتنی انفارمیٹیو چیزیں ہمارے پاس نہ آتی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ہاسپٹیلٹی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی.